हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी वो इंडोर प्लांट जिनकी कटिंग आप इस टाइम पर ग्रो करके इनकी हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं। और जितने भी पौधे शेयर करूंगी ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं। आप चाहें तो इन पौधों को कटिंग से ग्रो करके आप भी इनकी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए हम जो पॉटिंग मिक्स बनाते हैं वो लाइट वेट और सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो हैंगिंग बास्केट है वो ज़्यादा वेटेड ना हो। तो यहाँ पर आप ये ले सकते हैं, एक भाग कोकोपीट, एक भाग आप इसमें वेल ड्रेन मिट्टी ले सकते हैं जिसमें थोड़ी सी मात्रा मिट्टी और रेत की होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक भाग आप इसमें कंपोस्ट ले सकते हैं, जो भी आप अपने पौधों को देते हैं, जिसमें आप काऊ मैन्योर या कोई भी वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और इसके अलावा 1 से 2 चम्मच आप इसमें साफ फंजीसाइड भी डाल सकते हैं। तो ये सब मिश्रण आप मिक्स करके किसी भी हैंगिंग बास्केट में ये मिट्टी जो है वो भर सकते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग ग्रो करने से पहले आप अपनी मिट्टी को मॉइस्ट ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर ये आप देखिए, जिस पौधे को मैं हैंगिंग बास्केट में ग्रो करने जा रही हूँ वो है हमारा स्पाइडर वॉर्ड का प्लांट। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, मैंने इसकी एक वेरीगेटेड वेराइटी ली है। और ये पौधे छोटी छोटी कटिंग से आसानी से आप इन पौधों के इस टाइम पर हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एक और ग्रीन वाली वेराइटी भी होती है जिसे मैं कॉम्बिनेशन में लगाऊंगी। तो ये पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ हैंगिंग बास्केट में चलते रहते हैं। इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जब आप पौधों की कटिंग को लगा लीजिए तो कुछ दिन के लिए आप इन्हें थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए। इन पौधों पर सफ़ेद रंग के फूल भी आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये पौधे भी बहुत ही आइडियल प्लांट है जिसे आप छोटी छोटी कटिंग द्वारा इन पौधों की हैंगिंग बास्केट इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके हम ढेरों हैंगिंग बास्केट इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं वो है हमारा क्रीपिंग चार्ली का प्लांट। क्रीपिंग चार्ली एक बेस्ट प्लांट होता है जिसे हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। नर्सरी में भी ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में 30-35 रुपये तक मिल जाएंगे। और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसकी पत्तियाँ मिंट के पौधे की तरह होती हैं, बट ये ऑर्नामेंटल प्लांट होता है और बहुत ही जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेता है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि इसको आप छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज में लगा सकते हैं। आप चाहें तो छोटे कंटेनर में भी लगा दीजिए, हैंगिंग बास्केट भी इसकी खूबसूरत लगती है। इसके अलावा आप वर्टिकली भी इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो ढेरों मैंने कटिंग्स लगा दी हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरी एक अनदर हैंगिंग बास्केट है जिसमें मैंने क्रीपिंग चार्ली लगाया हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना हरा भरा ये पौधा लग रहा है और इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर आपके घर में कम जगह है तो आप ढेरों पौधे लगाना चाहते हैं तो बेस्ट आइडिया है, आप इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, ये पौधे भी आप हैंगिंग बास्केट में छोटी छोटी कटिंग द्वारा रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस वाले हैंगिंग पॉट में मैंने मार्बल क्वीन की कटिंग ग्रो करी हुई है और इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये नियॉन पॉथोस है। इसके अलावा ग्रीन वाला मनी प्लांट भी होता है। तो मनी प्लांट की जितनी भी वेराइटीज़ हैं फ्रेंड्स, उन्हें आप छोटी छोटी कटिंग से लेकर नॉड एरिया से लेकर आप किसी भी मिट्टी में लगा देंगे तो ये पौधे आसानी से विद इन वीक में रेडी हो जाते हैं। और इनकी हैंगिंग बास्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ग्रीनरी फैलाने के लिए ये पौधे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं जिन्हें आप इंडोर में रखकर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट एक आइडियल प्लांट होता है, स्पेशली हैंगिंग बास्केट में ये पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं। ये मेरे होममेड DIY प्लांटर्स हैं जिन्हें मैंने डिटर्जेंट की बॉटल को कट करके इनमें मैंने वेरीगेटेड और ग्रीन 2 वेराइटीज़ के स्पाइडर प्लांट जो है वो इसमें लगा दिए हैं। और ये पौधे टाइम टू टाइम बहुत सारे रनर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिन्हें आप सेपरेट करके किसी भी मिट्टी में लगा देंगे तो ईज़िली ये पौधे जो है वो प्रोपोगेट हो जाते हैं। और इनकी हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए इनके रनर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये एक इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है जो आपके घर के अंदर की टॉक्सिक को भी एब्जॉर्ब करता है। तो इसे आप जब भी लगाएं, आप इसे वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। हैंगिंग बास्केट से लेकर ये पौधे छोटे छोटे कंटेनर में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसको आप सेपरेट करके भी इनके नए नए पौधे फ्री में बनाए जा सकते हैं। जब ये पौधे बुशी हो जाते हैं तब आप इनको इनके राइजोम से इनको सेपरेट करके तो इनके ईजिली इन पौधों को प्रोपोगेट किया जा सकता है। और नर्सरी में भी ये पौधे 30-35 रुपये तक जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये भी आइडियल प्लांट है। अगर आपके घर में कम जगह है तो आप इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं।
फ्रेंड्स, टर्टल वाइन भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सर्दियों में वैसे तो ये पौधे डोरमेंसी में जा चुके होते हैं, और जैसे ही सर्दियां ख़त्म होती हैं और हमारा फेब जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इन पौधों पर भी न्यू न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इन पौधों की भी इस टाइम पर आप हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, मैंने इस वाले पॉट को थोड़ा सा मैंने इंडोर रखा होता है, जिसकी वजह से सर्दियों में भी इस पौधे की ग्रीनरी जो थी वो मेंटेन थी। तो इसके किसी भी ब्रांचेस को कट करके या इसके छोटे से बंच को कट करके किसी भी सॉइल के ऊपर अगर आप एज इट इज़ रख भी देंगे, तो ये पौधे बहुत जल्दी जो है अपनी जड़ें पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और धीरे धीरे इनकी ब्रांचेस जो है वो हैंगिंग बास्केट से लटकना शुरू हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत ये प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी ये पौधे घने हो जाते हैं। तो ये भी आइडियल प्लांट है, इसे आप इंडोर रखकर ग्रो कर सकते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं और टाइम टू टाइम अगर आप इन पौधों को थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह देते रहें, चाहे लिक्विड फॉर्म में दें, तो ये पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहेगी और ये पौधे पूरे समर में आपके गार्डन में ग्रीनरी फैलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, स्वीट पोटैटो वाइन की भी हैंगिंग बास्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। पौधे भी हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसकी वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये पौधे छोटी छोटी कटिंग से आसानी से आप इस टाइम पर इनको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। वैसे तो ये एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है, सर्दियों में ये पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं, इनकी सिर्फ खाली खाली ब्रांचेस ही बचती हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने एक मदर प्लांट से इसकी बहुत सारी एक ब्रांचेस इसकी खराब हो चुकी थी सर्दियों के कारण, तो जिसका मैंने एक पॉट में मैंने इसकी कुछ कटिंग्स लगा दी थी और कुछ इसकी मैंने सिंगल लीव से इनको निकाल के मैं इसे इस वाली हैंगिंग बास्केट में लगा दूंगी। कटिंग से और सिंगल लीव से ये पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। विद इन वीक में इन पौधों की जड़ें भी बन जाती हैं बहुत जल्दी। ये पौधे फैलते चले जाते हैं, इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। लैंडस्केपिंग भी आप इन पौधों की कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है, जिसे आप मिक्स एंड मैच करके लगाएंगे तो हैंगिंग बास्केट आपकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा फाइलोडेंड्रन हार्ट लीफ का प्लांट और ये पौधे भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन पौधों को कटिंग से ग्रो करने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, इन पौधों की कटिंग को आप कुछ दिन के लिए वाटर में डाल देंगे तो इनकी जड़ें जो हैं बहुत आसानी से बन जाती है। फिर आप इन्हें किसी भी मन चाहे किसी भी कंटेनर में मिट्टी थोड़ी सी डालकर आप इनको ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे की केयर और हमारे मनी प्लांट की केयर जो है बिल्कुल सेम होती है। इस पौधे को छोटी छोटी कटिंग से इवन की नोड एरिया से लेकर आप सिंगल लीफ से भी इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं इनकी कटिंग को इस वाले हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ। वैसे तो आप इन पौधों को डिफरेंट डिफरेंट वेज में लगा सकते हैं, छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट के अलावा आप इनको मॉस्टिक के साथ भी लगा सकते हैं। और कटिंग लगाने के बाद कुछ दिन के लिए आप इनके पॉट को थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए। जब आपकी कटिंग्स थोड़ी सी लग जाए, उनकी जड़ें जो हैं वो बन जाएं, तब आप इन्हें ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखकर इनको ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों को मिस्टिंग एंड शॉवरिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, जिसके चलते इन पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होती है। हैंगिंग बास्केट में इन पौधों की ब्रांचेस लटकती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट है। इन पौधों को भी आप हैंगिंग बास्केट में छोटी छोटी कटिंग द्वारा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके हम उसकी हैंगिंग बास्केट इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं वो है हमारा कैलेंडकोई फ्लावरिंग प्लांट। ये एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसकी वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। स्क्रीन पर जो वेराइटी आप देख रहे हैं, इसे मैंने इस वाले ग्लास में इसकी कटिंग को ग्रो करा था। ये इसकी देसी वाली और वेरीगेटेड वेराइटी है। तो इन्हीं पौधों की मैं छोटी छोटी कटिंग्स को लेकर इसको हैंगिंग बास्केट में लगा दूंगी। ये पौधे छोटी छोटी कटिंग से इवन की सिंगल लीफ से आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं और विंटर में ये पौधे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। समर में भी आसानी से सेव हो जाते हैं। इनकी फ्लावरिंग हो ना हो, इन पौधों की लीव्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और लीव्स की खूबसूरती के लिए आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और ये एक सक्युलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसके चलते इनको वाटर की नेसेसिटी इतनी नहीं होती है। जब भी आप इन पौधों को वाटर ऑफर करें तो एक बार आप इनकी मिट्टी को ज़रूर चेक कर लें। तो ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट है। आप इन पौधों को भी छोटी छोटी कटिंग द्वारा विद इन वीक में आप इनकी हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप उसकी हैंगिंग बास्केट इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं वो है हमारा इम्पेशंस फ्लावरिंग प्लांट। ये एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है और अपने एक मदर प्लांट से इसकी एक छोटी सी कटिंग को मैंने इस वाले वेस्ट में मैंने ग्रो कर दिया था। देखिए कितने अच्छे से उसकी जड़ें जो है वो डेवलप हो चुकी हुई हैं, जिसे मैं इस वाले हैंगिंग पॉट में मैं लगा दूंगी। तो पौधे की जड़ें जो है वो बड़ी ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, यानी कि ये पौधा एक छोटी हाइट वाला होता है और बहुत ही जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेता है। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट है। अगर आपके पास इनके पौधे रखे हुए हैं
तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके इनकी हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं। ये पौधे भी अप्रैल मई तक जो है वो आपके गार्डन में बने रहते हैं, और अगर थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो ये पौधे समर में भी आसानी से शेडी एरिया में रखकर आप इन्हें सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रियो प्लांट। इसकी कोई भी वेराइटी हो, चाहे वो इसकी वेरीगेटेड वेराइटी है, चाहे इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है, ये पौधे भी छोटी छोटी कटिंग से आप इनकी हैंगिंग बास्केट इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है, सर्दी हो गर्मी हो, इन पौधों की कटिंग बहुत आसानी से 8 से 10 दिन में जो है वो ग्रो हो जाती है। और जब ये पौधे बुशी हो जाते हैं तब आप इन पौधों को सेपरेट करके भी इनके नए नए पौधे फ्री में बनाए जा सकते हैं। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट है। इन पौधों को भी आप छोटी छोटी कटिंग द्वारा इनकी भी हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा स्विस चीज़ का प्लांट, और ये पौधे भी हैंगिंग बास्केट में छोटी छोटी कटिंग द्वारा आप इनके प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। और इस पौधे की खूबसूरती होती है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी खूबसूरत होती हैं, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये पौधे भी आप छोटी छोटी इनकी कटिंग से लेकर इनकी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। और ये पौधे मॉस्टिक के साथ भी बहुत ही खूबसूरती के साथ चलते हैं। ये एक शेड लविंग प्लांट है, और मॉस्टिक के साथ लगाने से इनकी जो लीव्स होती हैं उनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो ये भी मोस्ट आइडियल प्लांट है, और हैंगिंग बास्केट में इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, और इनकी जो कटिंग होती है विद इन वीक में आसानी से ग्रो हो जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पौधा आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है हमारा सीडम। सीडम की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, और ये पौधे भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं, और इनकी प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा इजी होती है। आप इनके बंच को कट करके किसी भी मिट्टी के ऊपर फ्रेंड्स इनको रख देंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। तो ये भी आइडियल प्लांट है, आप इन पौधों को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। समर में भी ये पौधे आसानी से सेव हो जाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इन पौधों को वाटर की नेसेसिटी कम रहती है, और जब भी आप वाटर करें तो इनको किसी भी स्प्रे बॉटल से आप इनको वाटरिंग करें। बड़े ज़्यादा प्रेशर से वाटरिंग करने से इनके जो पौधे हैं क्योंकि डेलिकेट होते हैं, सो ये पौधे जो है ज़्यादा प्रेशर के वाटर से ख़राब भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है टेंगल हार्ट का प्लांट। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सक्लेंट टाइप का प्लांट होता है, जिसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। सर्दियों में ये पौधे जो हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं, और इनकी जो लीव्स हैं सारी येलो हो जाती हैं, बट जैसे ही फेब स्टार्ट होता है तो इनमें भी न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये पौधे धीरे धीरे खुद ही ग्रीन हो जाते हैं। तो ये पौधे भी आप इस टाइम पर कटिंग से आसानी से ग्रो करके लगा सकते हैं। इसकी कुछ ब्रांचेस को कट करके एज इट इज़ मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो ये पौधे बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर लेते हैं, बहुत जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। तो ये भी बहुत ही आइडियल एक सक्लेंट टाइप का प्लांट होता है, जिसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बेबी सनरोज का प्लांट, और ये भी एक सक्लेंट टाइप का ट्रेलिंग प्लांट होता है, और ये पौधे भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस पौधे की भी छोटी छोटी कटिंग से आप अपने प्लांटर जो है वो इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। बड़ी इजीली इन पौधों की कटिंग लग जाती है। कोई भी आप 2.5 से 3 इंच की आप इसकी कटिंग ले लीजिए, नीचे की लीव्स को हटा के किसी भी मॉइस्ट मिट्टी में लगा देंगे तो ये पौधे की कटिंग विद इन वीक में ग्रो हो जाती है। ये एक सक्लेंट टाइप का प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इन्हें मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लटकती हुई इसकी ब्रांचें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फॉक्सटेल फर्न। फॉक्सटेल फर्न भी हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट होता है। हालांकि इस पौधे की कटिंग तो नहीं लगती है, बट ये पौधे जब बुशी हो जाते हैं तो इनको इनके राइजोम से इनको सेपरेट करके आप इनके नए नए पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नर्सरी में भी ये पौधे बहुत ही आसानी से 50-60 रुपये तक मिल जाएंगे, तो आप ये पौधे भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, गोल्डन फर्न भी हमारी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नर्सरी में ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में 70-80 रुपये तक मिल जाएंगे, और इन पौधों को प्रोपोगेट करने का बेस्ट वे ये है कि जब ये पौधे बुशी हो जाए तो इनके सेपरेट करके आप इनके पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बोस्टन फर्न की वेराइटी, जो देसी वाली वेराइटी होती है, उनको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये पौधे भी खूब मल्टीप्लाई होते हैं, और थ्रू सेपरेशन से ही आप इन पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही आइडियल प्लांट होता है फ्रेंड्स, स्पेशली हैंगिंग बास्केट में ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी भी ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप उसकी हैंगिंग बास्केट इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं वो है हमारा लोरोपेटलम का प्लांट। और सर्दियों में ये पौधे भी डोरमेंसी में चले जाते हैं, इनकी खाली ब्रांचेस ही ब्रांचेस बचती हैं, तो आप इनकी हेल्दी टिप की कटिंग को लेकर आप इस टाइम पर इनको ग्रो कर सकते हैं। और जब भी आप इन पौधों की कटिंग को ग्रो करें तो ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखकर इनको ग्रो करें। अंधेरी वाली जगह पर इनकी जो कटिंग है बहुत ही ज़्यादा लेगी हो जाती है। फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है पर्पल हार्ट का प्लांट। ये भी रफ टफ ग्रो होने वाला प्लांट होता है और ये पौधे भी आप छोटी छोटी कटिंग से आसानी से इस टाइम पर इनकी हैंगिंग बास्केट जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स नेक्स्ट है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट होता है। ये एक सक्युलेंट टाइप का प्लांट होता है, तो छोटी छोटी कटिंग से आसानी से आप इनके भी इस टाइम पर प्लांटर्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे वेस्ट में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं। मैंने इस छोटी सी बॉटल को कट करके मैंने इसमें कुछ कटिंग जेड प्लांट की डाल दी थी और दीवार पे इस तरह की लगा के इसको अटैच कर दिया था। तो ये पौधे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इनकी भी ब्रांचेस लटकती हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे परमानेंट इंडोर प्लांट शेयर करे हैं जिनकी कटिंग को इस टाइम पर आप ग्रो करके बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर जो है इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।